नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहां तक है जहां तक सूर्य की किरणें पहुंचती है, जहां न कोई नीति है न कोई नियम है, जहां न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहां कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर राजनीतिक जमीन पर विजय पताका लहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर कब्जा कर सकता है। बिहार एक ऐसी उपजाऊ भूमि है राजनीति के रूप से, जो हमेशा सभी को एक नया दिशा और दशा दिखाने का काम करती है। पूरे विश्व में यानी कि वैश्विक स्तर पर बिहार का राजनीति में एक अहम योगदान रहा है। और बिहार को अगर देखें तो राजनीति का जो किताब है उसमें हमेशा नया नया अध्याय बिहार जोड़ने का कार्य करता रहता है। बिहार ही ऐसा राज्य है जो पूरे देश दुनिया में अपने राजनीति को लेकर के अक्सर चर्चा का विषय बनता है, और बिहार से ही राजनीति के नए नए मापदंड पैमाने जो है आपको निर्धारित किए जाते रहते हैं। ऐसे में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी राजनीति में अपने जो है राजनीतिक भविष्य को लेकर, राजनीतिक कैरियर को लेकर के काफ़ी चर्चा का विषय बने रहते हैं। और नीतीश कुमार जी का ही कैरियर ऐसा है जिसमें वे विपक्ष भी अपने ही मन मुताबिक चुनते हैं। नीतीश कुमार जी ही एक ऐसे नेता हैं जो पूरे देश भर में वर्तमान में जो डिसाइड करते हैं कि उनके विपक्ष में कौन रहेगा, उनके साथ कौन रहेगा। और इसका उदाहरण हमने पूरे बिहार के जो राजनीतिक परिपक्ष में, राजनीतिक गलियारों में आकर के देख लिया है। अब नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा योजनाएं बनाने में जो है व्यस्त हैं। और ऐसे में 2020 के चुनाव के बाद हमने देखा कि कैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को योजनाओं को जो है बनाने की भी ज़रूरत हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड एक समय में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के रहती थी। लेकिन समय का चक्र है, अगर किसी का बुरा समय चल रहा है तो किसी का अच्छा भी समय जो है वह आएगा। अगर आपका अभी बुरा समय चल रहा है तो आपको हाथ पर हाथ धर करके जो है बैठना नहीं चाहिए, बल्कि प्रयत्न करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। और इस बात की उम्मीद में कि अच्छा समय आएगा। और वक्त ऐसा है कि एक सर्कल की तरह है, चक्र की तरह है, वक्त का पहिया घूमता है और सबके लिए जो है सबके दिन जो है बहुरते हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार जी जो कभी एक नंबर पर बिहार में विधायकों की संख्या के हिसाब से हुआ करते थे, वे अब बिहार में 3 नंबर की पार्टी बनकर के रह गए हैं एमएलए की संख्या के मुताबिक, यानी कि विधायकों की संख्या के हिसाब से। और 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद भले ही वहाँ हजार तरह की राजनीतिक जो है सामदाम दंड भेद का प्रयोग हुआ हो, राजनीतिक उठापटक का प्रयोग हुआ हो और राजनीतिक नीति लगाई गई हो, लेकिन इसके बावजूद जो परिणाम देखा जाता है, और परिणाम में नीतीश कुमार जी 43 विधायकों के साथ जो है नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 3 नंबर पर आकर के जो है अटक गई, 3 नंबर पर आकर के रुक गई। और उसी समय से जदयू को खड़ा करने के लिए एक मजबूत प्लान बनाने की ज़रूरत थी। और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड में हमने देखा कि कितने जो है परिवर्तन किए गए, कैसे लव कुश समीकरण के वोट को और मजबूत करने के लिए उमेश कुशवाहा जी को जो है, आपको जो कुशवाहा जाति से आते हैं उमेश कुशवाहा जी, उनके टाइटल में भी है, तो लव कुश समीकरण में जो कुश है उसको मजबूत करने के लिए उमेश कुशवाहा जी को जनता दल यूनाइटेड का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा जी, जो कि एक कुशवाहा समाज के बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे और अपनी पार्टी रालोसपा बना करके राजनीति कर रहे थे, नीतीश कुमार जी के विरोध में राजनीति कर रहे थे और कुशवाहा समाज का एक बड़ा वोट बैंक अपने हिस्से में भी, अपने पाले में भी रखते थे। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी भी अपनी पार्टी का विलय करा करके नीतीश कुमार जी के ही साथ आते हैं। और नीतीश कुमार जी के साथ आकर के उपेंद्र कुशवाहा जी को भी जो है जनता दल यूनाइटेड में संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, नया पद सृजित करके। और ऐसे में संगठन में 2 कुशवाहाओं को जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, यानी कि सेकेंड इन कमांड पार्टी में और उसके बाद 3rd इन कमांड संगठन के हिसाब से। और नीतीश कुमार जी कुर्मी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज के सर्वमान्य नेता हैं, यह बात भी तो है, पहले से स्थापित है। तो लव कुश समीकरण नीतीश कुमार जी ने साथ लिया था और उसमें भूमियार वाला जो सवर्ण वाला समीकरण है उसे भी साधने की भरपूर कोशिश की ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके आरसीपी सिंह जी की जगह, क्योंकि आरसीपी सिंह जी कुर्मी समाज से आते थे। ऐसे में नीतीश कुमार जी ने जातिगत आंकड़ों के हिसाब से अपनी गोटियों को बिठाने का प्लान किया। और इसके बाद हमने देखा कि कैसे कालांतर में बीजेपी के साथ से हट करके नीतीश कुमार जी ने आरजेडी में भी अपनी पैठ बनाई और आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी अभी सरकार चला रहे हैं। और इसके साथ ही अब जो है अचानक से बिहार की राजनीति में फिर से चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का विलय कराएंगे। अब हम इसी संभावना पर, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल ये शब्द विलय वाला कहाँ से आया है अभी जनता दल यूनाइटेड के लिए, तो चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल जो आपको बीजेपी के कोटे से गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और
देश की राजनीति में चाणक्य के नाम से मशहूर हैं अमित शाह जी, उनका बिहार दौरा होना है। और बिहार दौरा जो है सीमांचल के क्षेत्र में होना है। सीमांचल मतलब समझ जाइए, जहां पिछले विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान ओवैसी जी की पार्टी AIMMM आकर के चुनाव लड़ती है, और चुनाव लड़ती ही नहीं है बल्कि सीमांचल के क्षेत्र में अपना बड़ा प्रभाव दिखाती है, उस क्षेत्र में जो है विजय पताका लहराती है। और वह सीमांचल का जो क्षेत्र है, यानी कि बिहार का जो सीमा है, वो एक बंगाल से भी लगता है, बांग्लादेश का वाला भी जो है हिस्सा उधर उस, और ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ से भी जो है, मतलब एक बिहार का जो सीमांचल एरिया है वह बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ है। और ऐसे में जिस एजेंडे पर बीजेपी राजनीति करती है, उस राजनीति करने के लिए अनुकूल अगर मौसम कहीं है तो वो बिहार में सीमांचल का इलाका है। अमित शाह जी इस बात को समझ रहे हैं कि जब बिहार उनके हाथ से गया है, यानी कि बिहार में जब ये विपक्ष की पार्टी बन गए हैं, तो कहाँ पर चोट करनी है। और ऐसे में अमित शाह जी ने सबसे पहला दौरा जो है सीमांचल के क्षेत्र में बनाया है। आगामी 23 तारीख को 23 सितंबर को अमित शाह जी का वहाँ रैली जो है प्रस्तावित है, यानी कि आज जो है रैली प्रस्तावित है। और ऐसे में अमित शाह जी के आने से पहले बीजेपी यह बात कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी का विलय वो जो है राजद में कराने जा रहे हैं। अब देखिए, ये तो राजनीतिक रूप से कह दिया गया कि नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का विलय राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद में कराने जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें किसका फायदा किसका नुकसान है। अब समझिए, अगर नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी का विलय राजद में कराते हैं तो आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि यहाँ तो सीधे तौर पर राजद का फायदा है, लेकिन यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि राजनीति में जो चीज़ सीधे तौर पर दिखती है, खुली आंखों से दिखती है, उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी होती है। अब आप देखिए कि अगर बिहार में अगर स्थिति बदली है और नीतीश कुमार जी ने सत्ता की चाबी लालू प्रसाद यादव जी के हाथों में जाकर के दे दी, तेजस्वी यादव जी को उप मुख्यमंत्री का कुर्सी जो है दे दिया, तो उसमें सिर्फ जो है नीतीश कुमार जी की मजबूरी नहीं कह सकते हैं, नीतीश कुमार जी की एक सोची समझी रणनीति भी कह सकते हैं। कैसे? तो आपको याद होगा कि जैसे ही नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आए हैं, महागठबंधन के साथ सरकार बनाए हैं, इसके साथ ही बिहार में किस प्रकार से CBI वाला मामला चल रहा है और 2018 से जो जमानत पर तेजस्वी यादव जी रिहा हैं बिहार में, तो उस जमानत पर भी ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव जी, मान लीजिए कि तेजस्वी यादव जी बिहार की राजनीति से अब्सेंट हो जाते हैं, न्यायिक हिरासत में चले जाते हैं, जेल चले जाते हैं, लालू प्रसाद यादव जी का तो स्वास्थ्य देख ही रहे हैं, इसके बाद राजद में भी जो है अलग अलग गुट बन जाएंगे। मीसा भारती हैं, इसके बाद तेज प्रताप यादव का हठ जिद सबसे आप जो है भलीभांति परिचित है। तो यानी कि राजद में एक सूत्र में बांध पाना मुश्किल हो जाएगा राजद को। ऐसे में लालू प्रसाद यादव जी के बाद पूरे बिहार में समाजवादी नेता के रूप में और पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के नेता के रूप में नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी अच्छी पहचान बनाई है। तो ऐसे में बट नेचुरल नीतीश कुमार जी के हाथ में राजद का जो है वोट बैंक वो आ जाता है। नीतीश कुमार जी इस बात को भी भली भांति समझ रहे थे। और ऐसे में अगर वे अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का विलय राजद में करा देते हैं तो राजद तो बड़ी पार्टी हो जाएगी, जिसमें जनता दल यूनाइटेड ने विलय कराया है। राजद के लिए ये खुशी की बात हो जाएगी। लेकिन इस पूरे आप समझिए ना कि आप ऐसे समझिए कि एक दूध किसी ने लाया, किसी ने चावल लेकर के आया और आप बस 2 चम्मच चीनी लेकर के गए, चीनी जो थोड़ा कम रहा था उसमें जाकर के आपने चीनी दिया और उसके बाद पूरा का पूरा जो तस्मय बना हुआ था, जो पूरा जो खीर बना हुआ था, उस पर आपने अपना अधिकार जता दिया। बस बात समझ जाइए, यही बात होने वाली है। यानी कि नीतीश कुमार जी की रणनीति को देखें तो आरजेडी में जिस नेतृत्वकर्ता और सम्मान नेता की के रूप में नीतीश कुमार जी अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, यानी कि नीतीश कुमार जी ने उप मुख्यमंत्री का कुर्सी दिया, अपनी पार्टी का विलय करा करके नीतीश कुमार जी राजद पर ही पूरा तौर पर कंट्रोल कहीं ना कहीं कायम करना चाह रहे हैं। और एक रणनीति भी यही है नीतीश कुमार जी की, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा समाज वाले नेता की बात हो रही है और लालू प्रसाद जी जिसके लिए जाने जाते हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी के बाद जो राजनीतिक लालू प्रसाद यादव जी के भाई हैं नीतीश कुमार जी, जो जेपी मूवमेंट से दोनों नेता निकले हुए हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार जी कहाँ जाएंगे, ये बातें हैं। खैर ये सब सारी चीज़ें भविष्य में कितना सार्थक होती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बात समझिए, अब नीतीश कुमार जी का आपको यहाँ फायदा दिख रहा होगा, राजद के लिए भी यहाँ खुशखबरी वाली बात होगी कि जदयू अपना विलय करा ले। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक तीर से समझिए दोनों आदमी का फायदा, मतलब समझ सकते हैं आप किस तरह का माहौल जो है बनाया जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी इस बात की क्यों चर्चा कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि जब से सरकार बनी है, आपको भी पता होगा कि जदयू के भीतर के जो हालात हैं संगठन के अंदर के, वह कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। आपने देखा कि कैसे इस्तीफा दे दिया जाता है, इसका कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मुलाकात करते हुए गहन चर्चा हुई,
इसके बाद कभी संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ फोटो लगाया जाता है। आप समझ रहे होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। तो जदयू के भीतर का जो है वह स्थिति ठीक नहीं चल रहा है, और कई ऐसे जदयू के नेता हैं वह नाराज चल रहे हैं। नाराज किस रूप से? तो नीतीश कुमार जी ने कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव जी का नाम जो है आगे प्रस्तावित कर दिया है, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी अमित शाह के दौरे से ठीक पहले उन्होंने जदयू के भीतर के जो नेताओं के मन की जो स्थिति है उस पर उन्होंने एक बार प्रहार करने का कोशिश किया है, और प्रहार क्या करने का, लॉलीपॉप डालने का एक भरपूर कोशिश किया है। और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक जो है उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव जी का जो नाम जो है वह आगे कर दिया। जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, उन्हें हमेशा राजद से जो है अपशब्द सुनना पड़ा है, राजद से अपमान सहना पड़ा है, राजद की लाठी खानी पड़ी है, और उसके खिलाफ में आकर के ही जो नीतीश कुमार जी के जो कार्यकर्ता हैं, जदयू के कार्यकर्ता वो तैयार हुए थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने उन कार्यकर्ताओं का कभी भी सम्मान नहीं किया, और अपनी कुर्सी के लिए वे जब उनको जैसा फायदा लगा उन्होंने ऐसा कर लिया है। लेकिन कार्यकर्ता के मन में अभी भी इस बात का कचोट है और मरोड़ हो रहा है कार्यकर्ताओं के मन में। और इस बात पर संजय जायसवाल जी कह रहे हैं कि अगर जदयू के वे जिनमें सम्मान, आत्मसम्मान बचा हुआ है, वे कार्यकर्ता, वे नेता जिनकी भरमार संख्या है, ऐसा दावा है बीजेपी का कि जदयू के भीतर में अभी वर्तमान में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके अंदर में आत्मसम्मान बचा हुआ है, तो वे बीजेपी का रुख कर सकते हैं, अमित शाह जी की रैली में आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने उन्हें तो कहीं का नहीं छोड़ा है। उनके सम्मान से नीतीश कुमार जी ने समझौता कर लिया है, और नीतीश कुमार जी आने वाले समय में जाकर के जदयू का भी विलय जो है वह आरजेडी में कराने वाले हैं, और तेजस्वी यादव जी के सामने जाकर के उन्होंने सब कुछ अपना समर्पण कर दिया है, ऐसा जो है संजय जायसवाल जी का कहना है। यानी कि संजय जायसवाल जी ने ऐन मौके पर जो है वह तीर चलाने की कोशिश की है। सोचिए, जदयू का तीर लेकर के जदयू पर ही चलाने की कोशिश की है, और कोशिश ये की है कि जदयू के भीतर जो अलग अलग गुट बने हुए हैं, ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये सच्चाई है, जदयू के भीतर के भी सच्चाई है वर्तमान में, कि तेजस्वी यादव जी के साथ जो फिर से नीतीश कुमार जी गए हैं, इस बात को लेकर के कई नेता सहमत नहीं हैं। क्योंकि जदयू में आपको याद होगा कि जदयू जब पहली बार सत्ता में आई थी तो किसका विरोध करके सत्ता में आई थी, और अब कार्यकर्ता मतलब डिस्कशन करने के लिए राजनीति कहाँ से शुरू होती है, आपको ये तो समझना होगा। गाँव से, गली मोहल्ले से, चौक चौराहे से, तो जदयू के कार्यकर्ता अब क्या बोलेंगे, किसका विरोध करेंगे, उनको अब क्या मटेरियल चाहिए, आप समझ रहे हैं आप, मतलब कैसे अपनी चीज़ों को रखेंगे, कैसे अपना जो इकबाल है उसे बुलंद करेंगे जदयू के कार्यकर्ता। और इस बात को कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बार हथियार बनाने के रूप में कोशिश किया है, लेकिन बीजेपी का ये दौर कितना सफल होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी का अगर विलय कराते हैं तो इसमें नीतीश कुमार जी का फायदा होगा, लेकिन कार्यकर्ता के स्तर पर कार्यकर्ताओं की भावना क्या होगी इसका शायद नीतीश कुमार जी ने अभी तो वर्तमान में कोई सटीक प्लान नहीं बनाया है। प्रखंड स्तर पर बीजेपी के खिलाफ आपको धरना देने की बात कह रही है जदयू, सभी प्रखंड अध्यक्षों को बुलाया गया था, लेकिन क्या होगा, जमीनी स्तर पर क्या होगा, और इससे जदयू के कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना, आत्मबल जो है कितना मजबूत होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल अमित शाह जी की रैली होने वाली है बिहार में, सीमांचल एरिया में, और इसको लेकर के अब बीजेपी ने दौर खेला है, और बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि विकेट जो है वे जदयू का गिरा करके दम लेंगे, जदयू के कई नेताओं का विकेट गिराएंगे। ऐसे नेताओं को उन्होंने सॉफ्ट टारगेट किया है जिनका कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी के साथ जो नीतीश कुमार जी गए हैं उसमें उनकी सहमति नहीं हो रही है, लेकिन खुले मन से उन्होंने नहीं कुछ कहा है, और ऐसे में उन्होंने एक शगुफा भी कर दिया है कि आने वाले समय में जदयू विलय करा लेगी तो वक्त रहते सम्मान पाने की एक जो है एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसे में वे सम्मान पा सकते हैं। बहरहाल जो कुछ भी होगा आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आप जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र है, किसी भी क्षण यहाँ बदलाव हो सकते हैं, और बिहार की राजनीति है, बिहार की राजनीति में कुछ भी पूर्वानुमान करना जो है वह सटीक नहीं हो सकता है। तो आप जुड़े रहिए ऐसे ही जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।